हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर साइंस में चैप्टर नंबर 7 होगा। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और अपना चैप्टर का नाम है कि एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। कि आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है और जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे एलिमेंट उस टेबल में आते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या कैसे उनकी आवर्त सारणी में पीछे जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ मैं आज समझाऊंगा आपको। बट इसमें जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल एंड डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कि। और यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि एग्जाम के लिए 5 नंबर का चैप्टर है, ये 5 नंबर का चैप्टर है। तो 5 नंबर का चैप्टर है तो एक क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? 2 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्त सारणी के गुणधर्म को लिखिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ताकि 3 नंबर में बचे हुए 3 नंबर कहाँ से उठाएगा एग्जामिनर? या तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम के व्यू ऑफ अकॉर्डिंग, कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, क्या कमियां रही है उसके परमाणु मॉडल को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, कि डाल्टन का जो सिद्धांत दिया गया वो क्या था, उसमें क्या कमियां रही है। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत लिखिए, इसकी कमियां लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन क्या आ सकता है, नील्स बोर का, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए, या नील्स बोर के परमाणु मॉडल में ऐसा क्या था कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को गलत साबित कर दिया, कि क्या कारण था कि रदरफोर्ड पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने परमाणु मॉडल को, इसलिए नील्स बोर ने उनको क्या करा, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई थी, इसलिए नील्स बोर ने क्या करा, गलत निकाल दिया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि या थॉमसन के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या अंतर है दोनों में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए गाइस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 5 नंबर का एक सप्लीमेंट्री एग्जाम में से पास कराने लायक नंबर उठाने का क्वेश्चन है। और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि कौन सी एग्जाम में कब क्वेश्चन आए और कब आने की संभावना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं परमाणु के बारे में बताता हूँ कि परमाणु क्या चीज़ है। कि जो सबसे पहले 500 ईसा पूर्व कौन आए, यूनानी आए। तो यूनानी ने भी क्या करा कि परमाणु की खोज हो चुकी थी, मतलब परमाणु के बारे में कह दिया गया था, दार्शनिक मत दे दिए गए थे, कि किसी ने भी बता दिया था कि परमाणु तो है, बट ये पता नहीं था कि परमाणु क्या चीज़ है। तो इसके बाद में 500 ईसा पूर्व जो इंडियन थे वो कौन आए, महर्षि कर्नाड आए। 500 ईसा पूर्व कौन है, महर्षि कर्नाड है। इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ की वो छोटी से छोटी अवस्था, जो सूक्ष्म अवस्था है वो परमाणु है। क्या कहा, एक बार ध्यान से सुनिए, परमाणु की वो छोटी से छोटी सूक्ष्म अवस्था उसे परमाणु कहा है। कि मैं आपको सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो परमाणु की छोटी से छोटी इकाई क्या है, पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। तो मतलब क्या है कि छोटी से छोटी इकाई में बता देता हूँ कि ये क्या है, ये पदार्थ है, ये मैटर है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से इतने सारे टुकड़े कर दिए, 1000 टुकड़े कर दिए कम से कम। और यहाँ से लास्ट टुकड़ा ये बचा, अब इसका टुकड़ा करना संभव नहीं है कि इसका वो टुकड़ा कर सके इस लास्ट टुकड़े का। तो इसको क्या कहा, परमाणु कहा। महर्षि कर्नाड ने क्या कहा, परमाणु कहा। इसके बाद में कौन आए, डेमोक्रिटस आए। उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ। किसके बाद में कौन आए, डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि परमाणु क्या है, परमाणु एक अविभाज्य कण है।
और उन्होंने क्या कहा, परमाणु एक अविभाज्य कण है। उन्होंने कहा कि वो एक एटम है, जबकि महर्षि कर्णाद ने क्या कहा कि वो एक परमाणु है। एटम शब्द सबसे पहले यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने दिया। और ये एटम शब्द, ये एटम, एटम मीन्स परमाणु, ये एटोमियो से बना, एटोमियो से बना। और एटोमियो का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक शब्द है। और एटोमियो का मतलब क्या होता है कि न तोड़े जाने वाला, या न काटे जाने वाला। या अविभाज्य कण, जिसका कोई टुकड़ा न किया जा सकते, उसे क्या कहा, अविभाज्य कण कहा। तो यहाँ से क्या, तो यहाँ इन दोनों की जो डेफिनेशन थी वो सेम थी, बट डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि वो क्या होगा, एटम होगा, जबकि महर्षि कर्णाद ने क्या कहा, वो एक परमाणु होगा। तो यहाँ से दोनों की डेफिनेशन सेम थी। इनके बाद में कौन आए कि जॉन डॉल्टन आए, कि जो डॉल्टन आए, ये कब आए, 18वीं शताब्दी में, 1808 में डॉल्टन आए। ये एक ब्रिटिश स्कूल में एक अध्यापक थे, तो ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे। तो इन्होंने एक परमाणु के ऊपर एक मॉडल प्रस्तुत किया, और उनमें क्या कहा कि जो परमाणु होगा वो क्या होना चाहिए, रासायनिक संयोजन होना चाहिए। एक तो उसमें क्या होना चाहिए, रासायनिक संयोजन होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का, और एक निश्चित अनुपात के ऊपर क्या करा उन्होंने, एक मॉडल दे दिया, अपनी एक थ्योरी दे दी। क्या होना चाहिए, एक रासायनिक सहयोग होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना चाहिए वो, और क्या होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। तो और इसके बारे में जो फर्स्ट पॉइंट था, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा, परमाणु एक अविभाज्य, एक सूक्ष्म कण को क्या कहा, परमाणु कहा। इन्होंने भी क्या, एक सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहा, एक छोटे से छोटे कण को क्या कहा, परमाणु कहा। सेकंड पॉइंट में क्या कहा, परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये यहाँ तक तो इनकी डेफिनेशन महर्षि कर्णाद और डेमोक्रिटस ने भी दोनों ने सेम दी थी। बट यहाँ से जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से कहा कि जो परमाणु एक परमाणु के सभी क्या चीज होगी, सभी समान होंगे, सभी परमाणु समान होंगे। क्या क्या चीज समान होगी उनके, एक तो साइज होगी, यानी कि आकार, और इनका जो क्या होना चाहिए, साइज होगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि रासायनिक गुणधर्म है, वो सेम होंगे। जो इनका भार है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एक परमाणु का, सिर्फ एक परमाणु के ये सारे गुण होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में क्या कहा कि जो परमाणु होगा वो एक अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज काम करेगी। जैसे कि यहाँ पे 4 पदार्थ है, इन चारों पदार्थ के लिए इनकी जो थ्योरी दी गई थी, जो थर्ड नंबर में जो थ्योरी दी गई थी कि एक परमाणु के लिए सभी परमाणु की जो चीजें हैं वो क्या होगी, इक्वल होगी, जबकि जो ये 4 है तो चारों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें कुछ चीजें अलग होगी, इसमें कुछ चीजें अलग होगी, इसलिए क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो भार है, इसका वेट है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या होगी, सभी अलग अलग चीजें होगी। तो इसके बारे में यहाँ तक किया। बट इन्होंने क्या किया कि बहुत सी चीजें परमाणु में ऐसी थी जिन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से इनका परमाणु मॉडल को क्या निकाल दिया, गलत निकाल दिया। फिर 1898 में कौन आए, थॉमसन आए। 1898 में कौन आए, थॉमसन आए। जब तक थॉमसन आए तब तक क्या हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो खोज हो चुकी थी, और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, तो मैं एक बार उसको मिटा देता हूँ पहले, फिर थॉमसन के बारे में बताता हूँ कि थॉमसन ने क्या किया। तो थॉमसन ने क्या किया, सबसे पहले हेड निकाल लेते हैं अपन थॉमसन। कि जो थॉमसन आए तो थॉमसन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को दर्शाने के लिए या समझाने के लिए क्या किया कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन इन दोनों के आंतरिक संरचना को दर्शाने के लिए क्या किया, एक मॉडल विकसित किया। और इस मॉडल में समझाया कि क्या होता है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि इनका जो मॉडल था, ये डायग्राम बना देता हूं मैं।
यहाँ से क्या कहा कि जो इनका ये परमाणु मॉडल था, इनका ये मॉडल था कि ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने दो मॉडल दिए, पलम पुडिंग मॉडल, इनका जो मॉडल था, इनका जो परमाणु मॉडल था उसका नाम क्या था, पलम पुडिंग मॉडल था। और यहाँ से पलम पुडिंग मॉडल, इनको सबसे पहले तो क्या कहा कि जो परमाणु होता है, एक परमाणु एक क्या, परमाणु एक धनावेशित गोला है, और इस गोले धनावेशित गोला है, और इस गोले का आकार उन्होंने क्या माना, 10⁻10 मीटर माना। ये क्या, ये एक धनावेशित गोला, ये 10⁻−10 मीटर का एक धनावेशित गोला है। और इसे क्या कहा, इसे किसमिस केक का एग्जाम्पल लेके उन्होंने उदाहरण दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जो प्लस का सिंबल होगा उनको क्या माना, इन्होंने पुडिंग माना, और जो माइनस का सिंबल था उनको क्या माना, पलम माना। कि जो किसमिस केक में क्या होंगे, तो किसमिस केक में जो माइनस के चिन्ह होंगे, जो माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या माना, पलम माना, और जो प्लस है उनको क्या माना, पुडिंग माना। और इसके एग्जाम्पल से आप तरबूज के ऊपर भी एग्जाम्पल लेके दिया था कि या तो तरबूज या बूंदी के लड्डू, आप इन दोनों से भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक क्या वाटरमेलन है, ये तरबूज है। तो यहाँ पे तरबूज में जो रेड कलर का भाग है, ये रेड कलर का भाग है, तो उनको क्या माना, जो रेड कलर का ये तरबूज का, ये सोचो कि ये रेड कलर का भाग है, इसको क्या माना इन्होंने, इनको माना धनावेशित माना। और जो कि बाकी बचा हुआ जो बीज है, ये क्या है, ये बीज है इसके, इस तरबूज में, तो इनको क्या माना, जो बीज थे, बीज को क्या माना इन्होंने, इलेक्ट्रॉन माना। तो बीज को इलेक्ट्रॉन माना। जो रेड कलर का भाग था जो तरबूज में, उन्हें क्या माना, प्रोटॉन माना। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है, जिसमें जो लाल कलर का पार्ट है उसको क्या माना, प्रोटॉन माना। और जो बाकी बचा हुआ जो बीज है उसमें, उसको क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। यहाँ से इन दोनों के ऊपर या तो आप एग्जाम्पल क्रिसमस केक ले लीजिए, या बूंदी के लड्डू, या वाटरमेलन के एग्जाम्पल से इनका मॉडल को समझ सकते हैं। ओके गाइस, जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड में क्या कमियां रही है, और जो थॉमसन थे इनके परमाणु मॉडल में क्या कमियां रही है। चल थॉमसन के तो आज ही कंप्लीट कर देते कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कमियां रही है। कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, थॉमसन का परमाणु मॉडल में क्या कमी रही है, सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो रदरफोर्ड का जो क्या था कि गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल था जो कि सोने की पन्नी थी, जो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड की स्वर्ण पन्नी का मॉडल ये था, इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। क्या हुआ, जो रदरफोर्ड की जो सोने की पन्नी ली थी, तो 100 नैनोमीटर की जो 100 नैनोमीटर वाली जो पन्नी थी, वहाँ पे स्वर्ण पन्नी थी, उसकी व्याख्या उसको समझाने में क्या रहा, थॉमसन असमर्थ रहा। तो जिसलिए रदरफोर्ड ने क्या करा कि वो मॉडल लेकर इसके मॉडल को गलत निकाल दिया गया था। और नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे एक बार कि इसमें क्या कमियां रही, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो यहाँ से अगले वीडियो में क्या होगा कि थॉमसन का पढ़ेंगे हम वापिस से, और उसमें रदरफोर्ड का होगा, नील्स बोर के और मेंडेलीव भी आउटसाइड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।